वेलकम टू चौन रिलाय। हमारा टॉपिक है आज का कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है हमारा जब हम स्टडी करने बैठते हैं या तो हमारा मन नहीं लगता या हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी होती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस का जवाब, टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाता। हाँ जी, हाँ, यही दिक्कत है। और डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करें, ये दिक्कत है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये भी दिक्कत है। पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है, ये भी दिक्कत है। तो मोटिवेशन के लिए तो देखो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट ऐसा रखो अपना, बहुत ही तगड़े वाला, कि अगर गोल नीट का है ना, तो यही रखो गोल अपना। दूसरा गोल नहीं होना चाहिए कोई और, है ना? एक जैसे बिज़नेसमैन होते हैं, उनकी बातें कैसी होती हैं, मनी माइंडेड टॉक्स होती हैं, अपना बिज़नेस बढ़ाना कैसे है, सिर्फ़ इसी बारे में बात करते हैं, अगर बैठते भी हैं, चर्चा भी यही चलती है उनकी। तो अगर अगर आप नीट कर रहे हो, सबसे पहले फ्रेंड सर्कल मैनेज करना सीखो। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि हर किसी को तुम बताते फिर रहे हो कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन, ओके? और हो सके तो अकेला रहना सीखो और अच्छी बुक्स पढ़ना सीखो, है ना? पर आप कहोगे कि इतना खुद ही बहुत सारा है पढ़ने के लिए, तो हम दूसरी बुक पढ़ने का टाइम कैसे निकालें? फिर भी फिर भी चाहे अगर एक पेज पढ़ पा रहे हो ना, एक ही पेज लास्ट में आते-आते, दिन खत्म होते-होते, कोई भी साइ-फाई ले लो, कोई भी साइंस फिक्शनल है या कुछ भी ऐसी फिक्शनल होनी चाहिए, है ना? या फिर कोई मोटिवेशनल बुक है वो पढ़ लो। तो एक पेज पढ़ रहे हो चाहे, तो भी वो आपके लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा है। अभी नहीं लगेगा, लेकिन जब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत जाएँगे एक-एक पेज पढ़ते-पढ़ते ही, तो आपको दिखेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल मेंटेन हो रही है और प्लस आपका माइंडसेट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है कि वो फ़ोकस ही नहीं कर पाते, है ना? तो फ़ोकस करने का सबसे यही तरीका है कि छोटा डिसिप्लिन एक बनाओ अपनी लाइफ़ के अंदर कि 1 पेज पढ़ना है, हम डेली पढ़ेंगे, है ना? चाहे तुम सिलेबस में से उठा लो, अगर उसमें मन नहीं लगता तो साइंस फ़िक्शनल या कुछ ऐसी फ़िक्शनल बुक्स उठाओ। क्योंकि एक बार पढ़ने की आदत डलेगी, चाहे वो थोड़ी उस पे डले, तो फिर 1 पेज से 2 पेज पे भी आओगे, फिर धीरे-धीरे कोर्स की बुक्स भी उठाना शुरू कर दोगे। माइंडसेट देखो, गीता में एक लाइन है कि जो आपकी डिटर्मिनेशन है, जो विल पावर है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बना लो ना कि कोई दूसरा आके तुम्हारी जो गोल है, उसे हिला भी ना सके। कि किसी के कहने पे, कि किसी ने कह दिया कि नहीं हो पाएगा, तो आप मान लेते हो कि नहीं हो पाएगा। बट इट इज़ योर ड्रीम ना, आपने सोचा अपने बारे में कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। आपको फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर उसमें मेहनत कर लो, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, है ना? अब माइंडसेट बना लिया कि करना है, तो इट मीन्स करना है, किसी और से जाके नहीं पूछोगे उसके बाद कि होगा या नहीं होगा। ये यहीं पे जब आपने ये कर लिया ना कि किसी और से नहीं पूछोगे, इसका मतलब आप एक कला जान गए हो, व्हिच इज़ इग्नोरेंस वाली, कि अब लोग चाहे कुछ भी कहें, उन्हें कहने दो। योर ओनली ड्रीम इज़ टू क्रैक दिस एग्ज़ामिनेशन, ओके? नाउ टाइम टेबल फ़ॉलो नहीं हो पाता है, कुछ ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं, फिर मैं बताऊँगी आपको कि करना कैसे-कैसे है। चलो देखते हैं इस पे, इसे थोड़ा एनलार्ज करते हैं। एक-एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। टिप्स ये हैं कि सबसे पहले एक डे रूटीन चार्ट अपना बनाओ। कैसे बनाना है ये? ये आपका जो नॉर्मल डे रूटीन है कि आप अगर उठ रहे हो, इतने बजे सो के उठ रहे हो, ये जो आप नॉर्मल करते हो, इसमें अभी स्टडी इंक्लूड नहीं है। जो आप डेली का कर रहे हो ना, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, पहले एक पेज पे लिख लो कि अभी फ़िलहाल मेरा दिन कैसे-कैसे बीत रहा है। मैं कैसे-कैसे उसके अंदर अपनी कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ या नहीं भी हो पा रही है। मतलब बस एक सिंपल चार्ट बना लो। एक सिंपल चार्ट बना लो, उसमें आप लिख लो। अभी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इतने बजे सो के उठता हूँ, मैं इतने बजे स्कूल जाता हूँ, है ना? और इतने से इतने बजे मैं फ़ोन चलाता हूँ और सारा समय फ़ोन में ही चला जाता है और फिर मैं थोड़ी देर किताब खोलने बैठता हूँ, तो मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है ना? तो ये वाला सिंपल वाला चार्ट बना लो और फिर देखो कि तुम्हारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। इसी चार्ट के इसी पेज पे देखो, भई लिखना पड़ेगा। सबसे पहली आदत जो आपको, अगर पढ़ाई करने बैठ रहे हो किसी एग्ज़ाम की, तो आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। लिखने की आदत होनी चाहिए, गूगलिंग की आदत होनी चाहिए, गूगल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए और लिखना तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, आप लिख-लिख के याद करोगे। ये और अपना जब भी कोई भी छोटी-सी छोटी दिक्कत आती है, उसे लिख दो पेज पे। क्रश दैट पेपर, बर्न दैट पेपर, इट इज़ योर चॉइस, ओके? देखो, डिड्यूस करो अपना टाइम जो आप वेस्ट कर रहे हो। सपोज़ यहाँ पे टाइम बच सकता था पढ़ने का, है ना? सुबह उठ के यहाँ टाइम बच सकता था पढ़ने का, जो आपने यूटिलाइज़ नहीं करा, आप उस टाइम पीरियड में क्या करते रह गए, सोते रह गए। फिर आप स्कूल गए, वहाँ पे जो फ्री पीरियड था वो आप यूटिलाइज़ कर सकते थे, चाहे वो गेम पीरियड हो, वो यूटिलाइज़ कर सकते, या फिर किसी का रूट जो डिस्टेंस है आने-जाने की वो ज़्यादा है, तो वो आने-जाने की डिस्टेंस को आप यूटिलाइज़ कर सकते थे। टाइम वहाँ भी बच सकता था, जो आपने क्या करा, वेस्ट कर दिया। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आने के बाद, खाना खाने के बाद सीधा क्या लेके बैठे, फ़ोन। नहीं, जो नहीं लेके बैठना चाहिए था, जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना चाहिए था। उसके बाद ट्यूशन टाइमिंग्स हुई। ट्यूशन टाइमिंग्स में आप जो सर ने पढ़ाया, आप ट्यूशन से आ गए, सर या मैम व्हाटएवर, जो ट्यूशन से आए, ट्यूशन से आने के बाद वो चीज़ रिवाइज़ हो सकती थी, लेकिन नहीं, आप क्या करें, खेलने चले गए, दोस्तों के साथ चले गए या फिर फ़ोन चला लिया। फ़ोन चलाते-चलाते टाइम क्या हो गया, बीत गया। तो ये वाला टाइम कैसा माना गया, आपका वेस्ट। ये यूटिलाइज़ हो सकता था, ये यूटिलाइज़ नहीं करा गया। तो ये क्या हो गया, आपके टाइम वेस्ट वाले कुछ ऐसे निकल के पेज में से, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना फिर आप अपने घर में क्या कर रहे हो।
ये तो आप अपने पेज पे लिखो कि मैं ये कर रहा हूँ, और जो-जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उसके तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। एक आपका चार्ट खुद का बनेगा। ये नहीं कि किसी टॉपर ने बना रखा है, वो ये एज़ इट इज़ कॉपी कर दिया, फिर उसे क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं होने का, चाहे कितनी कोशिश कर लेना, 1 दिन 2 दिन भले ही हो जाए, लेकिन हर टाइम नहीं हो सकता। वो आपका खुद का ही होगा जो खुद का बनाया हुआ होगा। अब ये जो हो गया, इस चार्ट पे हमने काटा-पीटी कर ली यहाँ पे। एक अब फेयर ले लो, एक पेज फेयर ले लो, उसमें आप कर लो रीशेड्यूल, हर चीज़ें रीशेड्यूल कर लो पेज के अंदर। इसे रिमूव करते हैं, पिछली पग्गी। देखो, अब क्या करो, एक फेयर पेपर ले लो, उसमें करो रीशेड्यूल। ये तुम्हारा होगा टाइम टेबल। टाइम टेबल कभी भी टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि एक इतना क्या कैसे बनाते हैं कि 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, 5 से 5:30 पे ये करेंगे, फिर 35 मिनट कुछ और करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 5:35 से फिर पढ़ेंगे, ये और कहाँ से लेके तो 4 क्या पीछे क्यों जा रहे हैं, आगे जाना है, 6:30 तक पढ़ेंगे और फिर हमारा स्कूल का टाइम हो जाएगा। मतलब ऐसे कभी नहीं बनाना है टाइम टेबल। टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कभी भी टाइम टेबल। लेकिन अगर किसी को सूटेबल लग रहा है तो वो बना सकते हैं। पर देखो ये फ़ॉलो नहीं हो पाता, ये 1 हफ़्ते तक मैक्सिमम जाता है, उसके बाद फिर दोबारा से टाइम टेबल नया ही बनाना पड़ता है और कुछ नहीं, इसका कोई वो फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप एक टाइम टेबल बनाओगे व्हिच इज़ 2 डे गोल पे, फिर 4 डे गोल्स पे, फिर 1 वीक का गोल जाएगा, फिर 2 वीक्स का गोल जाएगा, फिर 3, फिर 4 और फिर एक मंथली गोल जाएगा। तो जाके एक प्रोडक्टिव टाइम टेबल निकल के आएगा। ये करना कैसे है? सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस लिख लो या फिर आप अपने कंप्यूटर पे या फ़ोन पे वहाँ पे लिख लो और क्या करो, उसे हाइलाइट कर लो। उसे हाइलाइट करना सीखो। नोट बहुत सारे ऐप्स आते हैं, है ना? वो ले लो, एक वाईपीटी करके ऐप आता है। वहाँ पे अपना टाइम टेबल क्या कर लो, अपने हिसाब से शेड्यूल कर लो उसको कि ये मेरा टाइम टेबल है और क्या करना है, उस पे हाइलाइट करते जाओ। डन, डन उस पे आता है, लिखा हुआ है यहाँ डन हुआ है, कंप्लीट, हाफ डन, कैसे डन, है ना? तो सबसे पहले करना कैसे है ये मैं बता दूँगी, अभी खिचड़ी पक जाएगी। फेयर पेज पे क्या करना है? फेयर पेज लिया, टाइम डिपेंडेंट नहीं बनाना है। ये लिखना है कि मेरा सिलेबस कितना है। अगर 1 दिन में मान लो 4 दिन में मुझे 11 चैप्टर खत्म करने हैं। 4 डेज़ के अंदर मुझे 11 चैप्टर क्या करने हैं, खत्म करने हैं। तो मैं कैसे-कैसे करूँगी, है ना? इसके बेस पे बना सकते हैं हम। इसको डिवाइड करो। सबसे ईज़ी वाले मान लो 4 हैं, सबसे ईज़ी वाले 4 हैं। उसके बाद थोड़े मिडल जो ईज़ी भी हैं, हार्ड भी हैं, कुछ पॉइंट्स उसके अंदर, वो 5 हैं। कितने हो गए? 9, 10, 11। 2 ऐसे हैं जो बहुत ही हार्ड हैं। वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना आप। है ना? 2 ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा हार्ड हैं। तो क्या करा, सबसे ईज़ी वाले ये वाले पकड़ लो क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा है। इसको पहले पकड़ लो 5 चैप्टर। तो 5 का भी डिवीज़न कर लो। 5 को भी डिवीज़न कर लो। क्या उसमें से भी ईज़ी हार्ड निकाल लो। सपोज़ हार्ड अब आपके 2 गए और 3 गए और ईज़ी वाले 2 गए। इसमें से भी 5 के हिसाब से। फिर अपना डे, 1 दिन का, सपोज़ मैंने पहले ये नंबर ज़्यादा है 3 वाला नंबर ले लिया। तो 1 दिन के अंदर, 1 डे के अंदर मैं क्या करूँगी कि इस 3 को भी मैं डिवाइड कर लूँगी कि 2 तो इस टाइम फ्रेम में मैं करूँगी और मतलब दिन-दिन में मेरा 2 पूरा होगा और रात में 1 चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने क्या बोलते हैं उसे, इतना छोटा करते जाओ ना, उसे छोटा करते इतना ईज़ी बना लो अपने लिए कि वो चीज़ें ना फिर आपके आपको ये ना हो कि बर्डन की तरह लगे, क्योंकि अगर यही चीज़ इकट्ठी, अगर मैं इसको 11 ही देखूँ ना, तो फिर ये हार्ड लगेगा मेरे को। लेकिन अगर मैं इसको 3 या 2 या 1 में कर दूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा, है ना? अब रीशेड्यूल कर लो कि भई कहाँ-कहाँ टाइम डिपेंडेंट नहीं बनाना है कि 1 घंटे करेंगे, 2 घंटे ना, वो आप रिवीजन में दे सकते हो। बल्कि रिवीजन भी टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप इतने मन से करो कि आपको समय का पता ही नहीं लगना चाहिए कि देखो मेरा हो भी गया, और जब आप समय देख के करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, जब आप समय देख के नहीं करोगे ना तो टाइम कम लगेगा। ये ट्राइड करा हुआ है, टेस्टेड है और प्रूवन है, ठीक है? अब रीशेड्यूल कैसे करना है? सुबह का टाइम निकाल लो रिवीजन के लिए। अगर भई जैसे मेरे पे तो नहीं पढ़ा जाता सुबह, है ना? मैं तो रात में ही पढ़ के सोती हूँ आराम से उस टाइम से। अब वो आप अपने हिसाब से मैनेज करना, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है, ठीक है? अब कई स्टूडेंट्स ने तो डमी ले रखी होगी, वो अपने हिसाब से कर लेना भई, रात और दिन के हिसाब से, डे नाइट अपना डिवाइड करना है, क्योंकि आपको जो सूटेबल लगेगा ना वर्क वही करेगा। अब क्या करना है? अपना 1 2 पेज बनाने हैं, एक पे तो सारा लिख लो अपना। बल्कि वो A4 शीट्स आती है ना, उनको स्टेपलर कर लो कि बायोलॉजी में इतना है, केमिस्ट्री में इतना है, फिजिक्स में इतना है, उसे स्टेपल करके अपने हाथ में हैंडी रहना चाहिए, यानी बुक्स मोटी-मोटी लेके फिर रहे हो। वो फिर देख-देख के ही उसे वो कुछ होने लग जाता है। फिर सिलेबस हो गया, यहाँ पे टाइम टेबल। ये आपका कैसे है कि मेरे 2 दिन में मुझे कितने चैप्टर पूरे करने हैं, ठीक है? वो वाला होना चाहिए। अब 2 दिन में करने के लिए आपका एक प्रॉपर एक ये वाला पेज आपका 2 दिन के लिए डेडिकेटेड है। ये नहीं कि ये वाला पूरे मंथ के लिए डेडिकेट कर लिया। वो बनाते हैं ना टाइम टेबल, 5 से साढ़े 5 ये करना है ये वाला, तो वो पूरे महीने का एक बार में बनाते नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपने 2 दिन का। 2 दिन का, फिर 4 दिन का, फिर वीक का, और फिर ये इस तरीके से बनेगा क्योंकि वो प्रोडक्टिव जाएगा। देखो, क्या करा? ये 2 दिन वाला चार्ट आ गया।
2 दिन, पहले दिन कितने चैप्टर निपटाने हैं, वो लिख लो यहाँ पे, ठीक है? दूसरे दिन कितने निपटाने हैं, वो यहाँ लिख लो। प्लस इसी दिन के अंदर इसका रिवीजन करना है, यहाँ पे। इस दिन ही के अंदर ही इसमें यहाँ पे रिवीजन करना है। अब जो एक क्या होगा, ये कम से कम यहाँ पे 2 बार रिवीजन जाना चाहिए, यहाँ पे 2 बार रिवीजन जाना चाहिए। अब जो अगला दिन होगा, मतलब आपका दूसरे दिन की आखिरी, उसमें सिर्फ ये देखना है, एक बर्ड आई व्यू कहते हैं ना, बस एक बार देख लेना है, क्योंकि ये आपने 2 बार रिवाइज कर रखा है, ये आपको हो जाए, लेकिन देखना जरूर है, ये नहीं कि आप इस चीज को स्किप कर दोगे। रिवाइज करो ना करो, लेकिन देखना जरूर है, वो देखना ही देखना, वो आपके क्या हुआ, कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस में, वट एवर इट इज, वो बैठ जाएगा उसके अंदर। ये हो गया 2 दिन का, ये डन हो गया। 2 दिन के अंदर छोटे छोटे गोल बनाओ, उसको अचीव करो, फिर बड़े अपने आप हो जाएंगे। अब 4 डे का बनाओ कि 4 दिन में मेरे को कितने, क्योंकि गोल तो आपका यही था ना कि मुझे 11 चैप्टर पूरे करने हैं 4 दिन के अंदर, है ना? तो मैंने क्या करा, दो दो के अंदर डिवाइड करा, फिर दूसरा चौथे चौथे दिन में क्या होगा कि सारा का सारा उसके अंदर कम से कम एक दिन ऐसा निकालो जिसमें खाली आपको रिवीजन करना है। इस तरीके से अपना क्या करो, एक टाइम टेबल स्केड्यूल करो। अब ये मैंने पीछे एक वो बना रखा है, टेम्पलेट सा, ये किस चीज़ के लिए है, ये अगर महीने के हिसाब से बनाओगे ना तो फिर लंबा पड़ेगा। बस ये देख लो चैप्टर कितने सारे हैं और उस हिसाब से डिवाइड करना शुरू कर दो। अरे इसको क्या हो गया पेन को, चलो। अब ये हो गया, उसके बाद वीक का देख लो कि वीक में कितने चैप्टर खत्म करने हैं। 2 वीक्स में प्रोग्रेस आपकी चलती रहेगी साथ साथ, और फिर चार चार हफ्ते, मतलब एक महीने में मेरा कितना हो गया। तो और मंथली मंथली तो हो गया ना आपका 4 वीक्स का, वो आपका हो जाएगा। अब इस बीच आने वाली कुछ असुविधाएं जिसे बोलते हैं, फ़ोन, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। अगर लेक्चर्स ले रहे हो, वेल एंड गुड है, तो अदर ऐप्स को क्या कर दो, उसके नेट ऑफ कर दो। उसमें वाईफाई वाला ऑप्शन होता है, जाके वहाँ से जाके अदर ऐप्स के क्या हो जाएंगे, नोटिफिकेशंस वगैरह ऑफ हो जाएंगे, तो खाली वही ऐप्स का नोटिफिकेशन आएगा जिसका आपको ज़रूरी है। वट एवर इट इज़, आपने किसी भी जगह से सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो वो वहाँ से कर सकते हो। ये कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, अपने आप को क्या होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन में बांधना आना चाहिए, क्योंकि इधर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द रेग्रेट, ये आपको चूज करना है। चॉइसेस मेक द डिफरेंस, ओके। और कुछ फैमिली इश्यूज जो आपकी क्या होगा, मतलब ये टाइम टेबल आपका डिसबैलेंस हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, सबके साथ होता है, वो आप मैनेज करोगे। लेकिन अगर जैसे मान लो किसी दिन ये वाला इशू आया, या फिर ये वाला, ये तो कोई नहीं, सिर्फ डिस्कस करते हैं, अगर ये वाला इशू आ रहा है ना किसी के साथ, तो क्या करो, सोने का टाइम कम कर। मैं ऐसी करती थी, सोने का टाइम क्या है अपना रिड्यूस कर दो, उस सोने के टाइम में से उस दिन पढ़ाई का टाइम चोरी कर लो, है ना? तो ये वहाँ पे जाके वहाँ बैलेंस होगा ये चीज़, ठीक है। और जिसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सब्सक्रिप्शन से ही पास होता है। यूट्यूब से भी हमने पढ़ाई करी है ना, हमारे अच्छे नंबर आए हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। पर ये है, अगर अगर आपके पास दिन में 5 घंटे ही मिल पा रहे हैं, सिर्फ अगर 5 घंटे मिल पा रहे हैं, तो उस 5 घंटों को इस तरीके से डिवाइड करके मैनेज करो कि वो आपका प्रोडक्टिव निकले। देखो, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी, चाहे अगर 5 घंटे पढ़ोगे, ये चल क्यों नहीं रहा, 5 घंटे भी अगर पढ़ रहे हो और डेली पढ़ रहे हो ना, तो इट विल मेक द डिफरेंस। आपको खुद ही दिखेगा एक महीने के अंदर, क्योंकि कई बार ये होता है कि लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और फिर हमारे 2-3 दिन इसी में ही वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लगे हुए हो ना कि कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा तो भी मैं तो अपना 100% दूंगा ना, तो उसे लगे रहो, तो वो आपका क्या है, एक प्रोडक्टिव उसमें चार्ट में तो इंक्लूड हो ही जाएगा ना, क्योंकि आपने तो अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करा, चाहे आपने एक दिन 1 घंटा ही पढ़ा हो। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। कंसिस्टेंसी लाओगे तो डिसिप्लिन अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा उसके अंदर। माइंडसेट स्ट्रांग रखो अपना, किसी और से पूछने मत जाओ, वरना डिमोटिवेट होके ही आओगे। टाइम डिपेंडेंट टाइम टेबल नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है, नहीं हो पाता भैया, है ना? अगर पूरे दिन में भी एक चैप्टर खत्म हो रहा है ना, तो उसे पूरा दिन ही दो। ये मत रहो कि उसने तो 1 घंटे में कर लिया, मेरा तो नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं ना, आपकी उसका आपका इसी तरीके से आपका पैटर्न, अपना पैटर्न समझो, किसी और के पैटर्न पे मत जाओ कि टॉपर्स का ये पैटर्न, क्योंकि भैया उनके हिसाब से वो वर्क कर रहा, आपके हिसाब से क्या पता कुछ और वर्क करे, और जो आपके लिए वर्क करेगा क्या पता किसी और के लिए हेल्पफुल हो जाए। इस तरीके से सोच के चला करो। आपका वीक पॉइंट किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और क्या पता किसी और का वीक पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। इस तरीके से सोचा करो। ये एक चार्ट है, इसे ऐसे करते हैं, रिवीजन वाली उसमें वो करेंगे, पर मैं एक बार बता देती हूँ, उसमें भी डिस्कस कर लेंगे क्या करना है। देखो, इस तरीके से A4 शीट पेपर लेना है, यहाँ चैप्टर का नाम लिखना है। सपोज चैप्टर का नाम है, जो मैं भी करा रही हूँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है ना, 22। फिर मैंने जो PDF डाउनलोड करी है ऑफिशियल वेबसाइट से, उसमें चैप्टर 19 दे रखा है ये, तो ये जरा देख लेना। तो मेरी बुक में ओल्ड NCERT में 22 दे रखा है। तो क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखना है। ऐसी पूरी बायोलॉजी में जितने चैप्टर्स हैं उन सबके नाम लिख लेने हैं, ऐसे ऐसे यहाँ बना के। सपोज इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नीचे कुछ और हो गया। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे स्केड्यूल लिखना है, ये डेट लिख लो यहाँ पे। यहाँ छोटे ये कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना, ताकि
वो आ जाए डेट। कैसे? 1 वीक का ये बना लिया, है ना? ना इसे ऐसे मत करो, बल्कि ये फिर बार-बार बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पे खाली ये लिख लो। यहाँ अपने हिसाब से भी डेट लिख लेना कि मुझे नहीं पता ना कि भई आप किस पैटर्न में कौन सा चैप्टर आपका हो गया, नहीं हो गया। क्योंकि आधे बच्चों ने तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब देखो, कुछ ड्रॉपर्स होंगे, उनकी बात चल रही है देखो। यहाँ पे क्या करना है? रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। 3 रिवीजन मैक्सिमम होते हैं, इसमें आपको चीज़ें याद पक्का रहती हैं एग्ज़ाम तक। बाद में भी नहीं भूलते। फिर देखो, ये चैप्टर पढ़ा, एक रिवीजन वो वाला होता है जो आपने आपके ट्यूशन में पढ़ा या फिर आपने अपने कहीं से भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ा और आपने क्या करा उसको अपने घर आके पढ़ा, उसको एक बारी आँखों से निकाला, चैप्टर खुद से पढ़ा, ये हो गया आपका पहला रिवीजन। दूसरा रिवीजन जो है जो आपने पढ़ा था, अब उसने आपने क्या बनाने कर दिए, शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दिए बुक्स पे, स्टिकी नोट्स पे, कहीं पे भी या फिर नोटबुक पे। अपनी नोटबुक अलग से बना रखी है। आपने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर पे, एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लिए। ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये आपका रिवीजन 2 हो गया। अब तीसरा रिवीजन वो होगा जिसमें जो आपने ये सब यहाँ पे वर्क काम करा, जो यहाँ पे काम करा एमसीक्यूज़ यहाँ पे भी लगाओ। ठीक है? ये प्लस ये सब क्या है? ये रिवीजन 3 में आएगा। बस आपको ये जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं साइड-साइड में एनसीईआरटी के स्टिकी नोट्स हैं, जो आपकी नोटबुक में नोट्स हैं, ये वाले रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं है। तीसरे रिवीजन में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। जो आपके नोट्स हैं सिर्फ वही पढ़ने हैं और एमसीक्यूज़ बार-बार लगाने हैं। जो यहाँ पे कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ भी होंगे जो क्या होगा, एक वैल्यू एडिशन होगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। वो वाले अलग से नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक पे या फिर स्टिकी नोट्स पे, जहाँ पे भी जगह मिले, दीवारों पे, है ना? उसको यहाँ पे रिवाइज़ करना है। तो ऐसे ही फिर अगला, ये इसी चैप्टर का एक दूसरी डेट पे, है ना? रिवीजन 1, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ना अगर 3 रिवीजन दे दिए 1 महीने के अंदर, तो ये आपको पूरे साल यही वाला चैप्टर याद रहेगा? नहीं। इसका मतलब चैप्टर का भी एक पैटर्न बना के चलो। मान लो ये मैंने अप्रैल में पढ़ा, मंथ, यहाँ पे मंथ लिख लिया। तो अब मेरे को मार्च में दूसरे कंप्लीट करने हैं। मार्च तो पहले आता है ना, अप्रैल, मई। मई में मुझे दूसरा करना है, तो मैं जून में इसका रिवीजन करूँगी और सेम पैटर्न से करूँगी। क्या पता मुझे कुछ एमसीक्यू अलग मिल गया हो, है ना? तो यहाँ पे फिर से वही रिवीजन एक बार दे देना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये सब करना है, नहीं। ये क्या कर लिया, जून के फर्स्ट फोर्टनाइट में कर लिया, मतलब 1 से 15 ये इसमें कर लिया। फिर क्या करा, अब 24 डेट को कर लिया और एक बार 30 तारीख को कर लिया। तो ये हो गया। अब मान लो इसमें 2 महीने का गैप आ गया, मेरे को कुछ और चैप्टर कंप्लीट करना था, तो ये हो गया जुलाई। तो आप ये चीज़ जुलाई को फ़ॉलो कर सकते हो। लेकिन ये है, स्किप नहीं करना, ये करना है ना? और ये अभी लग रहा है कि नहीं ये वर्क नहीं कर, ये वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है ये, ठीक है? और ये दूसरे चैप्टर का भी यही। तो ये पूरे अच्छे से बना लो, जितने पेज भी आपके इसके अंदर लग रहे हैं, 4 शीट्स चैप्टर वाइज़ कर लो इसको, रिवीजन 1, 2, 3 ऐसे लिख लो यहाँ पे और यहाँ पे क्या करते जाओ, यहाँ एक बॉक्स बना लो टिक वाला कि हाँ, ये हो गया। और कई बार नहीं भी हो पाता तो वहाँ पे क्रॉस लगा दो, कोई बात नहीं, 2 तो करे ना कम से कम एक के चक्कर में। ऐसा तो है नहीं कि एक भी नहीं हो पाया रिवीजन, 2 हुए ना, तो कम से कम ये क्या थे, 3 में से 2 भी हो गए, तो भी तो आप प्रोडक्टिव ही रहे ना। ऐसे करो, बस अपने आप को समझाते जाओ उसमें। कई बार नहीं फ़ॉलो हो पाया, कई बार एक ही होगा, 2 नहीं हो पाने के, लेकिन 1 तो हुआ ना कम से कम। ना होने से अच्छा, ये चार्ट का ये फ़ायदा होता है, आपका रिवीजन होता ही रहता है। रिवीजन में मार नहीं खाओगे, क्योंकि लैग कर जाओगे ना रिवीजन में, तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है उसके अंदर। आई होप कि ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अब अगर फिर भी है इसके अंदर कुछ पॉइंट रह गया है, तो वो मेरे को बताओ आप, उस पे भी बात कर लेंगे हम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स और प्रोडक्टिव रहो। ये मत सोचो नहीं होगा, अगर सोच लिया, खुद से सोच लिया, बिलीव करो खुद पर और बस कर लो। किसी और से बाद में पूछने मत जाओ कि होगा या नहीं होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।